हेलो दोस्तों, मैं कुशाग्र। मैं आज आपको बताऊंगा दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कि आपको मालूम है कि बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाता था। जब वो पैदा हुए थे तब उनका सिर बाकी बच्चों से काफ़ी बड़ा था तथा वो 4 वर्ष की उम्र तक नहीं बोल पाते थे। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अचानक ये कहा कि यह सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत आश्चर्यचकित और खुश हुए। आइंस्टाइन को जब उनके टीचर मंदबुद्धि कहते थे, तब उन्होंने एक दिन अपने टीचर से पूछा कि उन्हें तीव्र बुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनके टीचर ने कहा कि तुम्हें पढ़ाई में लगन पैदा करनी होगी। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को अपनी रिसर्च के लिए ज्वाइन करा। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे पूछा कि आपको जो जो उपकरण चाहिए उनकी लिस्ट बनाकर हमको दे दें ताकि हम उनको खरीद कर आपको दे सकें। तब उन्होंने कहा कि मुझे केवल एक पेन और पेपर चाहिए, यही मेरे उपकरण हैं, और दिमाग मेरी प्रयोगशाला, और साथ में एक बड़ा सा बॉक्स देना क्योंकि मैं गलतियां बहुत करता हूँ। मैं उसमें अपने वेस्ट पेपर डाल दूँगा। दोस्तों, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया की महान खोजें की, जिसमें उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तथा एनर्जी मास इक्वेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि उनको नोबेल प्राइज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। आइंस्टाइन की डिस्कवरी हमारी डेली लाइफ में इंटरनेट और सैटेलाइट में यूज़ होती हैं। दोस्तों, वैसे तो आइंस्टाइन को इस बात का दुख था कि उनकी खोज को एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया गया, जो कि मानव जाति के लिए खतरा है। दोस्तों, आइंस्टाइन इतने लोकप्रिय साइंटिस्ट थे कि वो अपना ऑटोग्राफ देने के लिए $5 तथा लेक्चर देने के लिए $1000 लेते थे तथा उस पैसे को चैरिटी में दान कर देते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 76 की उम्र में 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। अगर वो चाहते तो वो कुछ और दिन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी की सर्जरी करवाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, आर्टिफिशियल मशीन्स की मदद से और जीना नहीं चाहते। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर ने उनके ब्रेन को निकालकर रिसर्च की तथा पाया कि उनके ब्रेन में अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सेल्स थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग अन्य लोगों से शार्प था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि एक मंदबुद्धि कही जाने वाला इंसान भी अपनी लगन और मेहनत से दुनिया का महानतम वैज्ञानिक बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं तथा दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।